का सीना रखते हैं, ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई रुत हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। फैनी पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है? काजू। सेब किस जलवायु वाला फल है? शीतोष्ण। मैंने तो प्रश्न अभी तक खत्म ही नहीं किया और इन सब ने बजा दबा दिया। सबके -5 मेरे ख्याल से होने सबके चाहिए। -5 होने चाहिए। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। नरेगा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2006। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। तो दोस्तों ये साफ हो गया है कि आज हमारी टीम भूमिपुत्र चली गई है डेंजर जोन में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट भावना रॉय और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं और मेरे साथ है मेरे को होस्ट सचिन खुराना। मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कृषि ज्ञान और मनोरंजन के इस नए शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तकलीफ तो होती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी शुक्रिया। वाह वाह। आज तो बिना भूमिका बांधे ही आपने कविता सुना दी। धीरे धीरे कविता करने का कॉन्फिडेंस आ ही गया है आप में। कॉन्फिडेंस आना तो स्वाभाविक है सचिन जी। कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला, ये सभी बातें तो हमने अपने किसान मित्रों से ही तो सीखी हैं। अपने पसीने और हुनर से वो पत्थर पर भी हरियाली ले आते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं मानती हूँ कि जब मौका मिले अपना हुनर दिखाते रहना चाहिए। इसलिए मैंने अपना कविता यूं ही पढ़ दिया। बहुत खूब। दोस्तों, भावना की कविता का आनंद लेने के बाद अब बढ़ते हैं आगे और सभी कंटेस्टेंट्स और एक्सपर्ट्स का इंट्रोडक्शन दर्शकों से करा देते हैं। तो पहले से ही अपनी अपनी जगहों पर विराजमान हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टीम भूमिपुत्र में एक कंटेस्टेंट कम है जो पिछले एपिसोड में एलिमिनेट हो गई थी। उनका नाम है स्नेहल शिंदे। सबको अपनी टीम से मिलवा देते हैं। टीम भूमिपुत्र में है भागवत बलक, ये किसान हैं और टीम के कैप्टन भी हैं। इनके दूसरे कंटेस्टेंट हैं श्यामराव मोगल, ये भी किसान हैं। और तीसरे कंटेस्टेंट हैं हेमंत हरिश्चंद्र, ये स्टूडेंट हैं। और हमारी अगली और दूसरी टीम है टीम हल्दर। उसके पहले कंटेस्टेंट है गणेश निसाल, ये किसान है और कैप्टन भी। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है रघुनाथ अवार्ड, ये भी किसान है। और हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है कृष्णा ढोली, ये एक स्टूडेंट है। और चौथे कंटेस्टेंट है वर्षा उगले, वर्षा एक स्टूडेंट है। हमारी अगली टीम है टीम अन्नदाता। इनके पहले कंटेस्टेंट हैं विष्णुपंत ढोली, ये किसान हैं और टीम के कप्तान भी हैं। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं आकाश पाटिल, ये भी किसान हैं। और तीसरे कंटेस्टेंट हैं रूपाली उगले, ये एक स्टूडेंट हैं। हमारी अगली टीम है टीम खेतीहर और हमारे पहले कंटेस्टेंट है मिन्ननाथ डावरे, ये किसान है और टीम के कैप्टन भी। सेकंड कंटेस्टेंट का नाम है संजय शिंदे, ये एक किसान है। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट है आदित्य पेखले, ये एक स्टूडेंट है। और चौथे कंटेस्टेंट है कविता अवार्ड, ये भी एक स्टूडेंट है। एक्सपर्ट पैनल में है
श्री भोय कमलेश पांडुरंग जी, नमस्कार। डॉक्टर दीपक शिंदे जी नमस्कार। और श्री योगेश भगुरे जी, नमस्कार। परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कृषि ज्ञान की। किसान के लिए उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय ने एक वाक्य लिखा है और यह अकेला वाक्य पूरी सभ्यता और इस सभ्यता को रेखांकित करता है। वाक्य है, हल की नोक से खींची रेखा। हल की नोक से खींची रेखा मानव इतिहास में जंगलीपन और सभ्यता के बीच की विभाजक रेखा है। किसानों के लिए कितनी बड़ी बात है, किसान का कितना बड़ा सम्मान, कितना बड़ा ओहदा इस लाइन में दिया गया है। यही वो किसान है जिसने विश्व और सभ्यता का पहला पाठ पढ़ाया है। किसान वो है जो बीज को हाथ में लेकर बता देता है कि इसकी फसल कैसे होगी। यानी किसान दूरदर्शी है। किसान को मौसम की जानकारियां बड़ी बारीकी से पता होती है। किसान प्राथमिक डॉक्टर भी होता है। वो अपनी छोटी मोटी बीमारियां अपने फसलों से ही ठीक कर लेता है। हमारे किसान हर दौर में हर एक आवश्यक क्षेत्र में सबसे आगे हैं और आगे ही रहेंगे, क्योंकि किसान किसी से कम नहीं। जी हाँ। मनोरंजन में सवालों जवाबों की खेती करने से पहले एक बार फिर फटाफट समझ लेते हैं कि शो के नियम क्या हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टीम्स हैं। जिस टीम से भी सवाल पूछा जाएगा तो वो टीम आपस में विचार विमर्श करके सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड की एंड में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर सबसे कम है और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा वो टीम डेंजर जोन में चली जाएगी। अगले एपिसोड में भी सबसे कम स्कोर करने पर उस टीम में से एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन सचिन, अच्छी बात तो ये है कि आगे अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। बिल्कुल भावना, जैसे स्नेहल शिंदे वापस आ सकती है अगर टीम भूमिपुत्र अच्छा खेले तो। चलिए इसी तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता टीम रहेगी उसे मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। तो चलिए दोस्तों, विजेता टीम की खोज करने के लिए आइए बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस तरह से हैं। पहला राउंड, खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड, बागवानी राउंड। इस राउंड में 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाली टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। तीसरा राउंड जो कि है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उन्हें मिलेंगे सही जवाब के 10 नंबर और अगर जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड, रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड के हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। तो शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से, जिसका नाम है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए जौ, विकल्प बी चना, विकल्प सी तिल, विकल्प डी गेहूं। यानी कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए जौ, विकल्प बी चना, विकल्प सी तिल, विकल्प डी गेहूं। विकल्प सी तिल। एक्सपर्ट्स, क्या इनका आंसर सही है? सही है। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? विकल्प ए है चावल, विकल्प बी सरसों, विकल्प सी ज्वार, विकल्प डी बाजरा। इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है?
विकल्प ए चावल, विकल्प बी सरसों, विकल्प सी ज्वार, विकल्प डी बाजरा। बी सरसों। एक्सपर्ट्स, इनका आंसर है विकल्प बी सरसों। क्या ये सही है? भूमिपुत्र टीम का आंसर सही है। सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, जिसका नाम है हल्दर टीम। टीम हल्दर, आपका पहला प्रश्न है, मक्का की फसल में जस्ता पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प ए ब्राउनजिंग, विकल्प बी सुवर्ण पत्ती, विकल्प सी छोटी पत्ती, विकल्प डी श्वेत कली। मेज यानी मेज क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प ए ब्राउनजिंग, विकल्प बी सुवर्ण पत्ती, विकल्प सी छोटी पत्ती या फिर विकल्प डी श्वेत कली। डी श्वेत कली। जजेस हमें बताएं, क्या विकल्प डी श्वेत कली सही उत्तर है? जवाब बिल्कुल सही है। वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। धान्य फसलों का सुरक्षित भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर करें? विकल्प ए 6 से 8% पर, विकल्प बी 8 से 10% पर, विकल्प सी 10 से 12% पर या विकल्प डी 12 से 14% पर। धान्य फसलों का सुरक्षित भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर करें? विकल्प ए 6 से 8% पर, विकल्प बी 8 से 10% पर, विकल्प सी 10 से 12% पर या फिर विकल्प डी 12 से 14% पर। सी 10 से 12%। जजेस हमें बताएं, क्या ये उत्तर सही है? इससे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको यही ऑप्शन सही क्यों लगा? अगर इससे ज्यादा मॉइस्चर लेवल होती है तो क्या होता है? इससे ज्यादा मॉइस्चर है तो कीट का या कुछ कालापन का उसमें प्रभाव हो सकता है, इसलिए मेरे को ये लगा कि खराब भी हो सकता है वो। आपका जवाब सही है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली टीम है टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, आपका पहला सवाल है, गेहूं फसल की जल मांग कितनी मिलीमीटर होती है? विकल्प ए 450 to 650, विकल्प बी 500 to 800, विकल्प सी 500 to 1000, विकल्प डी 900 to 2500। यानी वीट क्रॉप की जल मांग कितने मिलीमीटर की होती है? विकल्प ए 450 से 650 मिलीमीटर, विकल्प बी 500 से 800 मिलीमीटर, विकल्प सी 500 से 1000 मिलीमीटर, विकल्प डी 900 से 2500 मिलीमीटर। विकल्प ए। एक्सपर्ट्स, उनका आंसर है विकल्प ए 450 से 650 मिलीमीटर। क्या ये सही है? अन्नदाता टीम का आंसर सही है। टीम अन्नदाता, ये आपका अगला सवाल है, चावल की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 20%, विकल्प बी 21%, विकल्प सी 24%, विकल्प डी 23.4%। यानी राइस क्रॉप में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? विकल्प ए 20%, विकल्प बी 21%, विकल्प सी 24% और विकल्प डी 23.4%। डी 23.4। ठीक है। तो एक्सपर्ट्स, इनका आंसर है 23.4%। क्या यह आंसर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। हमारी अगली टीम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, धान के दाने का परीक्षण वजन कितना होता है? विकल्प ए 20 ग्राम, विकल्प बी 22 ग्राम, विकल्प सी 25 ग्राम, विकल्प डी 28 ग्राम। यानी पैडी ग्रेन्स का परीक्षण या एक्सपेरिमेंट वजन कितना होता है?
विकल्प ए 20 ग्राम, विकल्प बी 22 ग्राम, विकल्प सी 25 ग्राम या विकल्प डी 28 ग्राम। विकल्प सी 25 ग्राम। जजेस हमें बताएं, विकल्प सी 25 ग्राम क्या ये सही उत्तर है या गलत? आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए तो खेतीहर टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल ग्रामीणी कुल की है? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी मटर, विकल्प सी चना या विकल्प डी लहसुन। यानी कि इनमें से कौन सी फसल ग्रामीणी प्रजाति की है? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी मटर, विकल्प सी चना या विकल्प डी लहसुन। विकल्प ए गेहूं। जजेस, विकल्प ए गेहूं क्या ये सही उत्तर है या गलत? खेतीहर टीम का आंसर सही है। इसी के साथ हमारा पहला राउंड यही खत्म होता है और इस पहले राउंड के बाद चारों टीम के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। जैसे कि सभी टीम ज्यादा अच्छा स्कोर कर रही हैं। इससे पहले कि हम दूसरे राउंड में जाएं, उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये ब्राउजिंग होता क्या है? ये किस तरह की बीमारी है? ब्राउजिंग, उसके ऊपर क्या होते हैं, जो ब्राउन स्पॉट है वो आते हैं। तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता है? विकल्प ए लीची, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर, विकल्प डी चीकू। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ जिसका नाम है बागबानी राउंड। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और इस सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागबानी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न है, अमरूद की फसल में जस्ता पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प ए श्वेत कली, विकल्प बी छोटी पत्ती, विकल्प सी ब्राउजिंग, विकल्प डी पीली कली। यानी गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प ए श्वेत कली, विकल्प बी छोटी पत्ती, विकल्प सी ब्राउजिंग, विकल्प डी पीली कली। सी ब्राउजिंग। जजेस, हम जानना चाहेंगे क्या ये उनका उत्तर सही था या गलत? जवाब बिल्कुल सही था। पर मैं ये जानना चाहूंगी, ये ब्राउजिंग होता क्या है? ये किस तरह की बीमारी है? मैंने कभी इस बारे में सुना नहीं। वो ब्राउजिंग, उसके ऊपर क्या होते हैं, जो ब्राउन स्पॉट है वो आते हैं, इसलिए उसको कहते हैं ब्राउजिंग। ओके, स्पॉट्स आ जाते हैं उसके ऊपर, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न है, संतरा किस जलवायु वाला फल है? विकल्प ए उपोष्ण, विकल्प बी उष्ण, विकल्प सी शीतोष्ण, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि खट्टा मीठा संतरा या ऑरेंज किस मौसम का फल है? विकल्प ए उपोष्ण, विकल्प बी उष्ण, विकल्प सी शीतोष्ण या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं।
ए उपोष्ण। जजेस हमें बताएं क्या ये उत्तर सही है या गलत? आपका जवाब सही है। बढ़ते हैं अगले टीम की तरफ। जी बिल्कुल, हमारी अगली टीम है टीम हल्दर। टीम हल्दर, आपका पहला सवाल है, पत्ता गोभी की बुआई कब की जाती है? विकल्प ए जनवरी मार्च, विकल्प बी मार्च अप्रैल, विकल्प सी अगस्त दिसंबर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कैबेज कब लगाई जाती है? विकल्प ए जनवरी से मार्च, विकल्प बी मार्च से अप्रैल, विकल्प सी अगस्त से दिसंबर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। अगस्त दिसंबर। इनका आंसर है विकल्प सी अगस्त दिसंबर। क्या ये सही है? आंसर सही है। आंसर सही है। टीम हल्दर, आपका दूसरा सवाल है, खीरे की बुआई कब की जाती है? विकल्प ए जनवरी से मार्च, विकल्प बी फरवरी से मार्च, विकल्प सी मार्च से अप्रैल, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। खीरा यानी क्यूकम्बर कब लगाई जाती है? विकल्प ए जनवरी से मार्च, विकल्प बी फरवरी से मार्च, विकल्प सी मार्च से अप्रैल, या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। फरवरी मार्च। इनका आंसर है फरवरी मार्च। क्या ये सही? सही है। बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम यानी कि अन्नदाता टीम। अन्नदाता टीम, आपका पहला प्रश्न है, भिंडी के तने का रेशा क्या बनाने के काम आता है? विकल्प ए झोपड़ी, विकल्प बी कागज, विकल्प सी रस्सी, विकल्प डी टोकरी। यानी कि लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? विकल्प ए झोपड़ी, विकल्प बी कागज, विकल्प सी रस्सी, या विकल्प डी टोकरी। बी कागज। जजेस, क्या कागज सही उत्तर है? आपका जवाब सही है। अन्नदाता टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, चीकू कैसे उगाया जाता है? विकल्प ए इनार्चिंग द्वारा, कलिका यंत्र द्वारा, विकल्प सी रनर द्वारा, या फिर विकल्प डी बीज द्वारा। चीकू यानी स्पैटुला कैसे उगाया जाता है? विकल्प ए इनार्चिंग द्वारा, विकल्प बी कलिका द्वारा, विकल्प सी रनर द्वारा, या फिर विकल्प डी बीज द्वारा। इनार्चिंग द्वारा। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? सर सही है। और अब आगे बढ़ते हैं हम अगली टीम की तरफ। वो टीम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आपका पहला सवाल है, तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता है? विकल्प ए लीची, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर, विकल्प डी चीकू। यानी कौन सा फल पेड़ या पौधे से टूटने के बाद पकता है? विकल्प ए लीची, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर, विकल्प डी चीकू। विकल्प डी चीकू। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? जवाब बिल्कुल सही है। टीम खेतीहर, आपका दूसरा सवाल है, फूल गोभी किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फूल वाली सब्जी, विकल्प बी फल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी, विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फूल वाली सब्जी, विकल्प बी फल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी, विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। विकल्प ए फूल वाली सब्जी। इनका आंसर है विकल्प ए फूल वाली सब्जी। क्या यह सही है? टीम खेतीहर का जवाब सही है। बिल्कुल सही है। भावना, ऐसे सवाल ना कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जैसे इनका सवाल था, फूल गोभी किस तरह की सब्जी होती है? इसमें से एक ऑप्शन थी फूल वाली। तो फूल फूल, बट अगर आपकी नॉलेज करेक्ट नहीं है तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम किसी से कम नहीं का दूसरा राउंड बागवानी 4 टीम से 8 सवाल के बाद ही खत्म होता है, और इस दूसरे राउंड के बाद
चारों टीम के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम हल्दर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम का स्कोर ये है। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 40 में से 40 अंक। टीम हल्दर को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 राउंड्स के बाद सभी टीम यहाँ पर बहुत अच्छा खेल रही हैं और सेम नंबर्स हैं रख के। इससे पहले कि हम अगले राउंड की तरफ पहुंचते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन से। मौलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? टीम अन्नदाता। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, और अब रुख करते हैं तीसरे राउंड की ओर, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बजर दबाएगी वो उस सवाल का जवाब देगी और सही जवाब देने पे मिलेंगे 10 नंबर। और अगर गलत जवाब दिया या बजर दबाने के बाद सही उत्तर नहीं दे पाती या फिर उत्तर देती ही नहीं है तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम को एक बात का और ध्यान रखना है और वो ये है कि बजर सवाल पूरा होने पर ही दबाएं। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद सही उत्तर नहीं दे पाती या फिर उत्तर देती ही नहीं है तो उस सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। और चारों टीमों के लिए बजर राउंड का पहला सवाल है, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? टीम खेतीहर, आपने बस पहले दबाया है तो आप जवाब दीजिए। बागवानी व शहद उत्पादन से। बस, क्या उनका उत्तर सही है? खेतीहर टीम का आंसर सही है। आंसर सही है। दूसरा प्रश्न, मौलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम हल्दर। अरुणाचल प्रदेश। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? टीम हल्दर का जवाब सही है। आपका तीसरा सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस फसल के लिए शुरू हुआ? टीम अन्नदाता, आपने बजर पहले दबाया है तो जवाब दीजिए। रबी फसल के लिए। स्पष्ट, क्या ये उत्तर सही है? सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है, लेकिन भूमिपुत्र टीम ने सबसे पहले बजर दबा दिया, लेकिन मेरे प्रश्न पूछने से पहले। तो फिर पता हमें क्या होता है? -5। बहुत ही सिंपल सी बात है, जब प्रश्न पूरा हो तभी बजर दबा। उससे अगर पहले दबाएंगे तो आप ही के मार्क्स कट होंगे। चलिए हम एक्सपर्ट से पूछते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो प्रश्न था, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है, लेकिन कहाँ?
मुगा रेशम की जो किस्म है पूरे भारत में आसाम में ही पाई जाती है और उसकी जो विशेषता है वो बहुत ही ड्यूरेबल यानी टिकाऊ और चमकदार होता है। और दूसरी बड़ी विशेषता है उसका रंग जो सुनहरे पीले रंग का होता है। उसी के कारण पुराने ज़माने में राजे महाराजाओं के कपड़े उससे बुने जाते थे और आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी काफ़ी मांग है। टीम भूमिपुत्र बहुत ही आसानी से आपसे 10 नंबर जीत सकते थे। अब सब ध्यान रखें टीम्स। अगला सवाल है, किस राज्य में हरित गृह कृषि प्रारंभ की? टीम खेतीहर। आपने बटन दबाया है, जवाब दीजिए। पंजाब। एक्सपर्ट्स, क्या ये आंसर सही है? आंसर बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है, कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? टीम अन्नदाता। मोटा अनाज। जजेस, क्या ये उत्तर सही है? जवाब सही है। आपका अगला प्रश्न है, दलहनों का राजा किसे कहते हैं? टीम हल्दर। टीम हल्दर। एक मिनट। क्रिएटिव, एक बार चेक कर लीजिए बजर दबाया किसने पहले। लेट्स चेक। तो हमारे क्रिएटिव के हिसाब से अन्नदाता टीम ने सबसे पहले बजर दबाया था। चना। एक्सपर्ट्स, इसका आंसर क्या सही है? आंसर सही है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? आपको लगता है खेतीहर टीम ने पहले मुझे लगता है खेतीहर ने पहले बचाया था। खेतीहर, आपने पहले बटन दबाया है, जवाब दीजिए। 5600। आंसर इन्होंने दिया है 5600। क्या ये उत्तर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। जवाब बिल्कुल सही है। जजेस, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य ये होता क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा बनाया जाता है कि किसान को उसकी फसल का जो मूल्य मिलना चाहिए वो एक सीमा के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो लागत है कम से कम वो लागत किसान को मिलनी चाहिए, यानी उस फसल को उस मूल्य के ऊपर ही बेचा जा सकता है। बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगला सवाल है, समुद्र तल के वायुमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पहला बजर बजाया भूमिपुत्र टीम ने। अपना उत्तर दे। 1600 किलोमीटर। ओके, क्या ये सही उत्तर है? टीम भूमिपुत्र का जवाब सही है। बजर राउंड का आखिरी प्रश्न, पौधे की वृद्धि व समय को किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? आई थिंक अन्नदाता टीम ने सबसे पहले बटन दबाया। अपना उत्तर बताइए। सिग्माइड। जजेस, सिग्माइड क्या सही उत्तर है? आंसर सही है। हम किसी से कम नहीं, शो का बजर राउंड यही खत्म होता है। टीम के जवाबों के हिसाब से जो भी नंबर हर टीम को मिले हैं वो इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 - 5 यानी कि 5 नंबर। टीम हल्दर को मिले हैं 10 नंबर। टीम अन्नदाता को मिले हैं 40 नंबर और टीम खेतीहर को मिले हैं 30 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के बाद सबके स्कोर्स मिला के स्कोर्स होते हैं। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 45 नंबर। टीम हल्दर के टोटल नंबर हैं 50। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 80। टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 70। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 राउंड के बाद टीम अन्नदाता यहां पर अच्छा स्कोर कर रही हैं और टीम भूमिपुत्र सबसे कम स्कोर कर रही है। इससे पहले कि हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ें, एक लेते हैं एक रैपिड फायर ब्रेक। मिजोरम की राजधानी कहां है? एजुअल।
कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम। स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992। एक्सपर्ट्स, क्या उनके उत्तर सही हैं या एक आध गलत भी है? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं अपनी को होस्ट के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, और इसी के साथ अब रुख करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम में 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। तो दोस्तों, आप सभी ये राउंड समझ चुके हैं ना? जी हाँ। तो रैपिड फायर राउंड की पहली टीम है टीम भूमिपुत्र। क्या आप तैयार हैं? तैयार। हाँ, आपका समय शुरू होता है अब। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? एजुअल। आसाम में वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? अतुल बोरा। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है? कश्मीर में। बहुत अच्छे। एक्सपर्ट्स, क्या इनके सारे उत्तर सही हैं या एक आध गलत है? टीम भूमिपुत्र के 5 जवाब सही है। और हमारी अगली टीम है टीम हल्दर। टीम हल्दर, आपका समय शुरू होता है अब। कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय बागानों मिशन कब शुरू हुआ? 2005-6। राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन कब शुरू हुआ? 2009। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1992। तो चलिए अपने जजेस से पूछते हैं, क्या इनके सभी उत्तर सही हैं या उनमें से कुछ गलत? टीम हल्दर के 5 में से 4 जवाब सही है और 1 जवाब गलत है। पहला प्रश्न का जवाब आपने बताया आसाम, लेकिन उसका सही जवाब है सिक्किम। I mean, just to visit this national park, मैं सिक्किम जाना चाहूंगी। बिल्कुल। कंचनजंगा पार्क, काफी अच्छा नाम है। कुछ फोटोग्राफ्स भेजना है वहाँ से, ठीक है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। क्या आप तैयार हैं टीम अन्नदाता? यस। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। नागालैंड की मातृभाषा क्या है? अंग्रेजी। असम में कुल कितने जिले हैं? 33। भारत में सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? पश्चिम बंगाल। स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992। पशुओं में सुअर ज्वर यानी स्वाइन फ्लू विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीजेस है या नहीं? हाँ। है। एक्सपर्ट्स, क्या उनके उत्तर सही हैं या एक आध गलत भी है? अन्नदाता टीम के 5 में से 4 सवालों के जवाब सही है और जो एक सवाल का जवाब उन्होंने गलत दिया था, वो सवाल था स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? उसका सही जवाब है 1999। 1999। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ जिसका नाम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, क्या आप सभी तैयार हैं?
क्या आप सभी अच्छे से तैयार हैं? वेरी गुड। तो आपका समय शुरू होता है अब। पशुओं में क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीजेस है या नहीं? है। पशुओं में कुकुट हैजा यानी फाउल कोलेरा जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीजेस है या नहीं? है। पशुओं में टाइफॉइड जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीजेस है या नहीं? है। इंडोसल्फान कीटनाशक प्रतिबंधित है या नहीं? नहीं। सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाले पशु कौन सा है? ऊंट। वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं अपने जजेस की तरफ। जजेस हमें बताएं क्या सभी उत्तर टीम खेतीहर की तरफ से जो आए हैं वो सही हैं या उनमें से कुछ गलत भी हैं? टीम खेतीहर के 5 में से 4 आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन था एंडोसल्फान कीटनाशक प्रतिबंध है या नहीं, तो उन्होंने नहीं कहा था, तो ये प्रतिबंधित है। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये रैपिड फायर राउंड। मुझे तो खेलने में बहुत मजा आया, सबको भी आया ही होगा, आई एम श्योर, राइट? आइए आगे बढ़ते और देखते हैं कि रैपिड फायर राउंड का स्कोर क्या है। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। टीम हल्दर को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 10 में से 8 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 10 में से 8 अंक। इस तरह ये चारों राउंड के बाद इन सब के स्कोर्स होते हैं इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 55। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 58। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 88। टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 78। तो इस एपिसोड की नंबर 1 टीम है टीम अन्नदाता। नंबर 2 टीम है खेतीहर। नंबर 3 टीम है हल्दर। और नंबर 4 टीम है भूमिपुत्र। तो दोस्तों ये साफ हो गया है कि आज टीम भूमिपुत्र फिर से चली गई है डेंजर जोन में। लेकिन इन्हें अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका हौसला अफजाई करने के लिए भावना एक और कविता सुनाने वाली है। क्यों भावना? जी मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। टीम भूमिपुत्र, ये कविता सिर्फ आपके लिए है। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। भावना ने सही कहा। टीम भूमिपुत्रों को आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि टीम के पास अगले एपिसोड में बेहतर करने का मौका है। और आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो हम किसी से कम नहीं टीम ने सिक्किम जाकर शूट किया है। आइए देखते हैं सिक्किम के एक किसान का एक खास वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम मणि कुमार गुरुङ, ये मेरा वाइफ श्रीमती माला शेर्पा
ये गांव का नाम बुल विलेज, साउथ सिक्किम, डिस्ट्रिक्ट नामची, स्टेट सिक्किम। मैं 4 हेक्टेयर ज़मीन में खेती कर रहा हूँ। इस खेती में मेरा वाइफ मदद कर रहा है। नमस्कार, अभी हम जो ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर रहे हैं, जैविक खेती में जो मिट्टी है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसे उर्वरा रखने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए इस खेती में हम लोग इंटरक्रॉपिंग सिस्टम प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एक ही तरह के सब्जी नहीं उगाता है। जो हम लोग फील्ड में सब्जी लगाता है उसके बीच में प्रोटेक्शन के लिए हम लोग दूसरी तरह के स्पाइसेस भी है और जो फ्लावर भी है वो लगाता है। और इनडायरेक्टली पेस्ट मैनेजमेंट और डिजीज मैनेजमेंट, बीमारी और कीड़े मकोड़े के लिए वो लोग इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। इसके अलावा हम आलू का खेती भी करता है जो अच्छा से उगाता है और ये भी कमर्शियल पर्पस के लिए है। ये जो जगह है थोड़ा सा ठंड जगह है, थोड़ा सा हाई अल्टीट्यूड है, इसीलिए जो फसल में कीड़े पड़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होते। जो बारी में हम लोग कीड़े मकोड़े के रोकथाम के लिए एक हर्बल लिक्विड प्रिपेयर करता है हम लोग यहाँ पर, जो गाय से डंग, फ्रेश काऊ डंग, इसमें इसका प्रोपोर्शन 10 kg है और इसमें हम लोग फ्रेश काऊ यूरिन जो गौ बोलता है हम लोग 30 लीटर्स डालते हैं इसमें। और इसे छोड़कर जो अवेलेबल है हमारे घर पर और हमारे फार्म से जो मिलता है वही प्रयोग करता है। हमारे पास बहुत चिल्ली होता है, इसमें चिल्ली हम लोग 5 ग्राम डालते हैं और अदरक 25 ग्राम्स और इसमें हम लोग ऑनियन, प्याज वही 5 ग्राम डालते हैं। और इसके अलावा सभी मिक्सचर बना के इसको हम लोग 15 दिन तक फर्मेंटेशन में डालते हैं और इन बिटवीन इसके बीच में हम लोग एक ठीक से स्टर करता है इसके ड्रम में और 15 दिन के बाद वो अच्छा से लिक्विड मिलता है। वहाँ से कॉटन के कपड़े में छान के सेपरेट करके हम लोग ये जो लिक्विड मिलता है वो लिक्विड में 1 लीटर हर्बल लिक्विड में हम लोग 10 लीटर पानी डाल के जो हमारे खेती में गोभी का खेती है और ब्रोकोली की भी होता है, उसमें हम लोग ये कैटरपिलर और सकिंग पेस्ट जो एफिड है स्प्रे करते हैं और अच्छा से ये काम करता है। जैविक खेती में बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें हमारा परिवार चल रहा है। जैविक खेती प्रणाली के हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद प्रधान बेलबटे वार्ड साउथ सिक्किम का हूँ। मैं एक किसान हूँ। ये मेरा घर है। ये चक्की गवर्नमेंट ने सब्सिडी में दिया है। ये मशीन में धान पीसते हैं और ये चक्की में मकई और हल्दी पीसते हैं। ये चक्की में तोरी का तेल पीसते हैं। ये मेरा हाइड्रोपोनिक्स का प्रोजेक्ट है। खेती में एक नई टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी से किसान कम समय पर पानी की बचत करते हुए काफ़ी मुनाफे भरी खेती कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी से सॉइललेस खेती की जा सकती है। प्लांट के रूट वर्मी कल्चर के द्वारा पैदा किए जाते हैं। ये मशीन हाइड्रोपोनिक्स के लिए प्रयोग करता हूँ। इससे प्लांट को पर्याप्त न्यूट्रिएंट मिलते हैं और अच्छा ग्रोथ भी आता है। ये खेती को पेस्ट अटैक से भी बचाता है। इस टेक्नोलॉजी से किसी प्रकार की वेस्टेज नहीं होती और पूरे साल भर किसान इस टेक्नोलॉजी के द्वारा खेती कर सकता है। ये मेरा मछली का खेती है। ग्रास क्रॉप, कमल क्रॉप, अमूल क्रॉप का खेती करता हूँ। आज से 20 साल पहले केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता था। वो खेती अच्छा नहीं होता था, फसल का दाम अच्छा नहीं मिलता था। मेरे घर का स्थिति बहुत ख़राब होता था। जब से जैविक खेती शुरू किया हूँ वो फसल का रेट अच्छा पाता हूँ। मैं धान, मकई, लोकल चिल्ली, लोकल काकरा, कार्डमम, राजमा का
जैविक खेती करता हूँ। मैं जैविक खेती से बहुत प्रोग्रेस किया हूँ। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, इसलिए हम आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द ही आपको दोबारा मिलते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। फलदार फलों में खाद्य उर्वरक यानी फर्टिलाइजर कब डालना चाहिए? जुलाई अगस्त। शकरकंद किस तरह की सब्जी? सब्जियों की नर्सरी सामान्यतः कितने सप्ताह में रोपण हेतु तैयार हो जाती है? 4 सप्ताह। वर्तमान में पशुओं की मृत्यु दर कितने प्रतिशत है? पिछले और आज के एपिसोड के आधार पर देखा जाएगा और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम का एक सदस्य आज के एपिसोड में हो जाएगा एलिमिनेट। जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यार।